हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। एंड आज है तुम्हारी WTF सीरीज का लेक्चर नंबर 18। आज हम लोग करने जा रहे हैं तुम्हारी 10 सेकंड वर्ल्ड वॉर। तुम्हारी लास्ट दो वीडियोस का ये तुम्हारा क्लाइमेक्स पोर्शन है, यहीं पे सारी फसल खत्म होने वाली है। And आगे तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज होने वाला है एंड आगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड छोटा सा पोर्शन है, नॉन एंड वो आगे देखेंगे, ठीक है। तुम्हारा सेकंड वर्ल्ड वॉर है भाई, क्लाइमेक्स पोर्शन है तुम्हारा एंड इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुम वीडियो पहली बार देख रहे हो, बेसिकली वो आई एम हर्षित सिंह, को फाउंडर इन क्लैरिफाई नॉलेज। मैं तुम लोग की WTF सीरीज को होस्ट कर रहा हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 जिसमें हम लोग करा रहे हैं तुम्हारा द सेकंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और चैनल, इसका नाम है नेक्सस बैक क्लैरिफाई नॉलेज। इस चैनल को मैं और प्रणय भैया मिलकर को होस्ट करें तो मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बेसिकली इसमें हमारी मेन चैनल से थोड़ा डिफरेंट कंटेंट जाता है। इसमें तुम्हें काफी सारे और नए पेजेस मिलेंगे। इस चैनल पे 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके जरूर से चेकआउट करो भाई। काफी अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे एंड तुम लोग रिग्रेट नहीं करोगे चैनल चेकआउट करना, ठीक है। प्लस अगर तुम्हें ये WTF सीरीज की स्लाइड चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। तुम्हें ये सारी स्लाइड्स वहाँ मिल जाएंगी। कोई स्लाइड ना मिले मैसेज ड्रॉप कर देना वहाँ पे ग्रुप पे एंड तुम्हें वो स्लाइड्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द चैप्टर। तुम्हारे सिलेबस है, इसमें थोड़ा ज्यादा टॉपिक्स है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड से पढ़ोगे सब आराम से कवर होगा। मैं हूँ, मैं समझा दूंगा। लेक्चर उठा लो और स्लाइड्स उठा लो, सब कवर हो जाएगा। नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, स्लाइड्स में ही तुम्हारा मोर देन इनफ कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। एक तुम्हारे कॉजेस क्या है सेकंड वर्ल्ड वॉर के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे मेन कॉज तुम लोग पता है भाई, 2 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो हुई थी तुम्हारी, इतनी खराब ट्रीटी जर्मनी के लिए। भाई जर्मनी का तो ऑब्वियसली भड़केंगे, इटली वाले भड़केंगे, दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन की ही ऐसी तैसी हो चुकी थी, ठीक है। तो भाई डिससेटिस्फैक्शन होना बनता ही था, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हुआ था, देयर वाज अ डिससेटिस्फैक्शन इन इटली एंड जर्मनी विद द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। तुम्हारे कुछ इंस्ट्रक्शन डाले गए थे जर्मनी पे, बहुत सारे उनसे पैसा लिया गया था, कोल माइंस ले ली गई थी, 15 साल के लिए ऑक्यूपाई कर लिया गया था, यही सब दिक्कत हुई थी। राइनलैंड ले लिया गया था, सार ले लिया गया था, ठीक है। और German, all German colonies in Africa and Asia were forcefully captured. Her military power was also reduced. All these harsh terms led to the emergence of military nationalism. इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। राइज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म, तुम्हारा फेसिज्म बड़ा था, नाजिज्म भी बड़ा था, इसके बारे में पहले पढ़ा था राइज ऑफ ब्रिटिश चैप्टर में। अगर तुमने वो दोनों वीडियो अच्छे से देख लिए, ये चैप्टर बिल्कुल ही हलवा है। इसमें कुछ ही चीजें नए टॉपिक है, तुम लोग आधी चीजों का आइडिया ऑलरेडी है, बस थोड़ी सी नई चीजें उसके बारे में पढ़ ली, कौन सी कंट्री के साथ जुड़ के कौन सी अलायंस बनी, बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Fascism rose in Italy and Nazism spread in Germany. Both believed in the existence of a totalitarian state and opposed democracy. Dictatorship होनी चाहिए, democracy नहीं होनी चाहिए, ठीक है। While Italy under Mussolini aimed at reviving the lost glory of the old Roman Empire, Germany wanted to re-establish the prestige of Germany in the international field. This could only be done by fighting wars. The Second World War thus became inevitable. जर्मन में नाजिज्म यानी हिटलर का ये मानना था कि भाई देखो, जर्मनी को रिस्टैब्लिश करना है, एक प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी जो हमारे इंटरनेशनल फील्ड पे उसको वापस से लाना है, तो भाई वॉर ही होगी। वॉर एक अनोनी है जिसको नहीं टाला जा सकता। वॉर इज इनएविटेबल, थानोस ने कहा था, अनोनी को कोई नहीं टाल सकता। भाई तुम्हारी इस वॉर को भी कोई नहीं टाल सकता था, ये इनएविटेबल हो चुकी थी, ठीक है। तुम्हारे यही था राइज ऑफ फेसिज्म में नाजिज्म के ऊपर। इस वाले पहले पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं राइज ऑफ डिक्टेटरशिप के अंदर, तो उसको भाई देख लेना, उस वीडियो को रेफर कर लेना, आराम से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, हमारी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या थी इसके बारे में पूछ सकते हैं। व्हाट इज पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये क्वेश्चन जरूर से आता है, बहुत बार आ चुका है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, याद रट लेना, ठीक है। हिस्ट्री में नहीं याद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, रट लो, 10 बार लिख के रटो, जैसे रटो रट लो। अगर तुम्हें मेरी लर्निंग कैपेसिटी नहीं अच्छी है तो रटो किसी भी तरह, समझ के रट पा रहे हो कोई अच्छी बात है। अगर तुम्हें आगे अच्छी जगह काम नहीं है तो समझ लो, लर्न कर लो, कुछ नहीं हो रहा, रट लो, कहानी खत्म। इतना ज्यादा उसको लेके मत ओवर ड्यू करना। स्लाइड से पढ़ोगे, ऑन द कंटेंट पॉइंट जो जो क्वेश्चन में बता देते, तो कौन से इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उतनी चीज पढ़ लो, पीवाईक्यू उठा के रेफर कर लो और बस कर लो। आगे हम लोग और चीजें लाने वाले ऐसी चीज से इस चैनल के ऊपर, हमारे क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं। उसके बाद एक्साइटेड भाई, कमेंट में अभी लिख दो भाई आई एम एक्साइटेड एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का पढ़ने क्या है। द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रिफर्स टू ओवरलुकिंग द एग्रेसिवनेस ऑफ अदर कंट्री। इट मींस टू एक्सेप्ट द हॉस्टाइल डिमांड्स ऑफ एन एग्रेसिव नेशन टू गेन पीस, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट वाज फॉलोड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस टुवर्ड्स जर्मनी एंड इटली एज दे थॉट दैट द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वर वेरी हार्श फॉर द टू नेशन। भाई देखो, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ये मतलब हुआ कि भाई उनकी एग्रेसिवनेस को ओवरलुक करा जाए एंड उनसे भाई जो भी उनके हॉस्टाइल डिमांड्स उनको मान के भाई पीस मान लिया जाए, कोई लड़ाई वड़ाई ना हो। और ये देखो, ब्रिटेन और फ्रांस ये जानते हैं कि भाई जर्मनी इटली बहुत बड़े हुए, कुछ भी कभी भी हो सकता है, वॉर तो ऐसी ही हो सकती है। तो इसलिए भाई इनकी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की वजह से हार्श चीजें हुई थी उनको हटा के इनसे थोड़ी बातचीत करके मामला सुलटा लेते हैं, ठीक है। Britain and France also wanted to check the growth of communism. They feared that Germany might become a communist power. Thus, they take no action when Germany militarized Rhineland and captured Austria and स्केजोस्लोवाकिया। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है लेकिन तुम समझ जाओ, ठीक है। बेसिकली यही दिक्कत यही हुआ था भाई कि जो हमारे ब्रिटेन और फ्रांस, उनको ये देखना है कि भाई जर्मनी कम्युनिस्ट बढ़ रहा है कि क्या बढ़ रहा है। उनको ये आइडिया था कि वहाँ पे नाजिज्म और फेसिज्म अलग ही चीज चल रही है, उनको लगा वहाँ पे कम्युनिज्म बढ़ रहा है। कम्युनिज्म के चक्कर में इसलिए भाई कोई भी जर्मनी में एक्शन नहीं लिया जब उन्होंने राइनलैंड और ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया को तुम्हारा कैप्चर करा था, ठीक है। तुम्हारा जापानीज ने क्या कहता है, चाइना में इन्वेजन कर दिया था, उसके बारे में पढ़ लेते क्या हुआ था। The Japanese government was following the policy of expansionism. It occupied Manchuria despite the opposition of the League and was showing aggression in the other parts of China, ठीक है। तुम्हारे क्या उसने मंचूरिया कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तुम्हारे भाई लीग एग्रेशन दिखा रहा था,
मतलब अग्रेशन का अपोजिशन दिखा रहा था एंड तुम्हारा क्या कहते हैं चाइना के पार्ट में अग्रेशन दिखा था, लेकिन जापानीज तब भी मंचूरिया को कैप्चर कर लिया था। नो एक्शन वाज टेकन व्हेन चाइना अपील टू द लीग फॉर हेल्प। ठीक है, जब चाइना ने लीग को हेल्प के लिए बोला, भाई ऑलरेडी लीग ऑफ नेशन की तो ऐसी तैसी लगी हुई थी, तो भाई लीग ने कुछ करेंगे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वॉर तो होगी नहीं, वॉर तो इनएविटेबल ही है ना इस पॉइंट पे तो। ठीक है, Japan had joined Berlin, Rome, Tokyo, access to further expand its power in the region. It also conquered the British and American territories in China. The Western powers followed with the policy of appeasement as it thought that Japanese aggression would further weaken China. ठीक है, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन में तुम्हारा लीग ऑफ नेशन फेलियर इज द मेन कॉज ऑफ द ट्रीटी, मैं ट्रीटी बता रहा हूँ, द सेकंड वर्ल्ड वॉर तुम्हारा एक मेजर कॉज में ये भी आता है। द लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बनी थी ताकि फ्यूचर वॉर्स ना हो पाए, यूएसए ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था, जो कि पावरफुल मेंबर हो सकती थी। ठीक है, एंड द पावरफुल, देखो पावरफुल मेंबर हो सकती थी एंड तुम्हारे देखो पावरफुल मेंबर्स ऑफ नेशन होते थे, उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट फॉलो करी एंड कोई भी मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी। ठीक है, करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट से सब मामले सुलझा रहे थे। ठीक है, the terms of the Treaty of Versailles created discontent in Germany and Italy. Japanese invasion of China. The League took no action against the offending West countries when, देखो जो लीग तुम्हारी थी ना, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। देखो जब भी पहले तो जापान और चाइना, जब जापान ने चाइना पे इन्वेशन करा तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से ऐसे जर्मन और इटली तुम्हारे चिड़े हुए थे। उसका क्या क्या एक्शन नहीं लिए गए, जब पोलैंड सीज्ड अ पार्ट ऑफ लिथुआनिया इन 1920, जापान कैप्चर्ड मंचूरिया चाइना इन 1931, इटली एनेक्स इथियोपिया अफ्रीका इन 1936। इन तीनों पार्ट में कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। लियोनेशन ने ऐसी तैसी हम नहीं ले रहे कोई एक्शन, आप देख लो अपना। ठीक है, अब भाई वॉर तो होनी थी, लिखित हो गया था तो इनविटेबल थी वॉर। एज अ रिजल्ट मैनी स्मॉल नेशन लॉस्ट फेथ इन लीग ऑफ नेशन, बाय लीग ऑफ नेशन तो फेथ हटी है एंड दे एंटर्ड अलायंसेस विद अदर कंट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। वो दूसरी कंट्री से अलायंस बन के अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अब साथ मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय हिटलर इमीडिएट कॉज। हर देखो पिछली बार क्या हुआ था, आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का मर्डर हुआ था, इमीडिएट कॉज। अब तुम्हारा इमीडिएट कॉज क्या था, इन्वेजन ऑफ पोलैंड। पोलैंड का इन्वेजन कर दिया हिटलर ने। भाई हिटलर तो भाई ऐसी सन क्या आदमी था, उसका भाई चारिस्मेटिक कैरेक्टर, लोग उसको बिलीव भी करने लगे थे। हिटलर से देखा अब होगा इन्वेजन, अब होगी सीक्रेट से सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, the invasion of Poland by Hitler in September 1939 was immediate cause of the war. He occupied Poland because of the following reasons. तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे what was the immediate cause of the second world war, तुम्हें ये लिख के आना इन्वेजन ऑफ पोलैंड एंड इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये 4 पॉइंट है, इनको अच्छे से समझ लो, इनको याद कर लेना, रट लेना, जैसे भी तुम बस इनको लिख के आना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से जर्मनी को तुम्हारे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। अ पार्ट ऑफ जर्मन लैंड रूट टू पोलैंड एंड द पोर्ट ऑफ डांजिग वर कंसीडर्ड पोलैंड। जर्मन वांटेड टू रिगेन हर लॉस्ट टेरिटरीज, उनके जो टेरिटरीज लॉस्ट हो गए थे डिवीजन की वजह से, उनको वापस रिगेन करने थे। एज द सिटी ऑफ डांजिग वाज mainly inhabited by the Germans, Hitler could easily connect with each Prussia. Germany accused Poland of committing atrocities against German national in Poland. ठीक है, जो पोलैंड में जर्मन रह रहे थे उनके खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही थी, इसलिए जर्मनी ने उनको अक्यूज करा। ऑन 1 सितंबर 1939 the German armies marched into Poland. पोलैंड में गए when France and British gave an ultimatum to Germany. The latter attacked France. जब फ्रांस और ब्रिटेन ने उनको अल्टीमेटम दिया कि भाई आप ये अटैक क्यों करो, तो भाई जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक कर दिया उनकी आर्मी। ठीक है, ऑन 3 सितंबर फ्रांस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। भाई अब हो गई ऐसी तैसी, जर्मन के ऊपर कर दी वॉर किसने, फ्रांस और ब्रिटेन ने। अब हो गई मेन भगदड़, अब होगी मेन भसड़, अब होगी मेन तुम्हारी वॉर, जिसको जो थी अनहोनी, जिसको तुम टाल नहीं सकते थे। अब वो चीज अब हो रही सही में, तुम्हारी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाई, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से भी कुछ नहीं हो पाया, सबकी ऐसी तैसी हुई एंड अब तुम्हारी होगी सेकंड वर्ल्ड वॉर। तुम्हारा क्लाइमैक्स आ चुका है लास्ट के 2 चैप्टर्स का। ठीक है, द अटैक ऑन पर्ल हार्बर। ठीक है, पर्ल हार्बर में अटैक हुआ था। अमेरिका रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। अमेरिका ने किसी की साइड नहीं ली वॉर के स्टार्टिंग में। इट हैड अ नेवल फ्लीट एट पर्ल हार्बर इन हवाई। उनका हवाई पे पर्ल हार्बर करके एक नेवल फ्लीट था। ठीक है, जापान वाज फेयरफुल ऑफ अमेरिकन नेवल फ्लीट ऑन पर्ल हार्बर। जापान उनसे बहुत डरता था, उस नेवल फ्लीट से बहुत डरता था। 7 दिसंबर 1941 में 1941 में जापान ने एक सरप्राइज एरियल अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पे। ठीक है, बैटल शिप्स उनकी संक हो गई एंड तुम्हारे उनके इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स भी अटैक हो गए। हाउएवर जापान डिड नॉट डिस्ट्रॉय द शिप रिपेयर फैसिलिटीज एट द बेस एंड डिड नॉट डिस्ट्रॉय द यूएस कैरियर्स अबाउट। ठीक है, तुम्हारा जापान था, उन्होंने शिप रिपेयर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय नहीं करा था बेस पे, और उनके यूएस कैरियर्स को भी डिस्ट्रॉय नहीं करा। ठीक है, 3700 लोग मारे गए। भाई देखो ये तो यहाँ की बात करो ना, ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड में बहुत लोग मारे गए, हद से ज्यादा लोग मारे गए थे, हद से ज्यादा लोग तो और ज्यादा लोग तो घायल ही होते, मारना तो कम, घायल तो बहुत ही ज्यादा लोग थे। ठीक है, 37 लोग मारे गए थे। और ये इंसिडेंट जो तुम्हारा हुआ था ना, इंडिकेशन ऑफ द अमेरिकन में हुआ एंड उसका क्या हुआ, जो अमेरिकन थी ना उनके अंदर भाई हो गया कि आप तो भाई देखो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन कर लिया था कब, 8 दिसंबर 1941 में। अब तुम्हारे यूएसए भी आ गया था, अब तो और ज्यादा ऐसी तैसी हो गई। ठीक है, बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। भाई देखो तुम्हारी जो वॉर थी, पूरी वॉर तो अलग चीज है, मेन जो तुम्हारा इंसिडेंट हुआ था वो होता हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। देखो वॉर खत्म हो रही थी, सब चलो ठीक है हो गई वॉर, अब सब रुक रहे थे, जापान रुक ही नहीं रहा भाई। अब जापान कैसे रुके, अमेरिका ने भाई कर दी एटॉमिक बॉम्ब्स की बॉम्बिंग कर दी तुम्हारे हिरोशिमा नागासाकी पर। तो उन्होंने ओपनहाइमर मूवी देखी होगी, तुम्हें आइडिया होगा कि ओपनहाइमर जी ने ये बॉम्ब बनाया था, बॉम्ब गिराया गया था एंड देन देयर वाज अ चेन ऑफ रिएक्शंस दैट फॉलोड अराउंड इन द वर्ल्ड। वो मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझ पाए तो अच्छी बात है, देखना मूवी काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, पेपर के बाद देखना, अभी मत देखना कि भाई अभी देख रहे भैया ने कहा तो ऐसा नहीं करना। ठीक है,
पढ़ लेते इसके बारे में, क्या तो उनको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। द अमेरिकन्स बिगेन देयर ड्राइव टू लिबरेट द आइलैंड्स इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक। द अमेरिकन नेवी एंड एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड द जापानीज फ्लीट, बट जापान मेनली फॉर्म्ड एंड हेल्ड इट्स पोजीशन इन मंचूरिया एंड इन अदर प्लेस ऑफ चाइना। जापान मान नहीं रहा, हार मानने से वो अपनी मंचूरियन में अभी पोजीशन लेके बैठा है, चाइना में लेके बैठा हुआ है, ठीक है। द जापानीज इन द फिलीपींस वर ऑफरिंग स्टिफ रेजिस्टेंस टू अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस को वहां पे रेजिस्टेंस दे रहे थे जो फिलीपींस में थे। द यूएस बाय दिस टाइम हैड डेवलप्ड एन एटॉमिक बॉम्ब। ओपेनहाइमर जी ने एटॉमिक बम डेवलप कर दिया था। आफ्टर मच डिबेट, भाई बहुत डिबेट्स हुई कि भाई गिराया जाए ना गिराया जाए, एक डिसीजन हुआ कि बॉम्ब्स गिरेंगे अब जापान पे, वो भी एटॉमिक बॉम्ब। भाई सोचो तुम्हारे कितने ज्यादा लोग मारे गए थे, आज तक लोग भाई आज भी उसकी वजह से कैंसर से सफर कर रहे हैं। एंड अब तो मोस्टली कोई बचा नहीं, लेकिन भाई लोग कैंसर से मरे इतने साल, सोचो तड़प तड़प के जिए वो लोग, ठीक है। 6 अगस्त 1945 में पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा हिरोशिमा पे, उसने आधी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। एंड थाउजेंड बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। द अमेरिकन गवर्नमेंट आज जापान टू सरेंडर, ठीक है, बट द लैटर रिफ्यूज। जापान तब भी नहीं माना भाई, हिरोशिमा में बॉम्ब तब भी जापान नहीं मांगा। यूएसए ने एक और बॉम्ब गिरा दिया नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में। फिर भाई जापानीज गवर्नमेंट ने सीधे सरेंडर करा किसी कंडीशन पे ना, एंड तभी तुम्हारी सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड पे आई। जापानीज नहीं हार मानी है, जापानीज को ही बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आज भी भाई वहां पे मेमोरियल्स बने हुए हैं, बहुत ज्यादा मेजर इंसिडेंट था ये जापान के लिए, जो हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग हुई थी, और वो भी किसकी, एटॉमिक बॉम्ब्स की बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है। तुम्हारे वॉर के कॉन्सिक्वेंस क्या आए थे, ठीक है। तुम्हारा एक्सेस पावर, ये डिफीट होते एक्सेस पावर कौन थे तुम्हारे, जर्मनी, इटली, जापान, जो तीनों सबसे ज्यादा बार मारे गए वही तीनों एक्सेस पावर तुम्हारे थे, जो तुम्हारे वॉर में हार गए थे। जर्मनी को फिर से कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ठीक है। जर्मनी दो जोन्स में डिवाइड हो गया, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में। वेस्ट जर्मनी तुम्हारा ब्रिटेन एडमिनिस्टर कर रहा था, फ्रांस और यूएसए, ठीक है, और उसकी कैपिटल बॉन में थी और उसमें कैपिटलिज्म फॉलो हुआ। ईस्ट जर्मनी तुम्हारा सोवियत यूनियन और क्या कहते हैं ईस्ट में कैप्चर करा था, उसकी ईस्ट बर्लिन तुम्हारी कैपिटल थी, ठीक है। It followed socialist ideologies. Japan and Italy were not divided into zones, but their military power was considerably reduced. ठीक है, the American army occupied Japan until 1952. After 1952, the Japanese had to administer their own affairs. तुम्हारे जो 1952 के बाद जापानीज को तुम्हारे खुद के अफेयर्स को उनको देखने थे, खुद पे अपना वो एडमिनिस्टर करेंगे, खुद की ओन बनेगी। ऑल टेरिटरीज वर सीज्ड बाय जापान बट टेकन अवे, ठीक है। जितनी भी जापान ने टेरिटरीज सीज करी थी बाकी पूरी कंट्री वर्ल्ड में, वो ले ली गई थी उनसे दूर, ठीक है। एंड तुम्हारा फिर यूएन बना था। यूएन तुम्हारा अगला टॉपिक है, यही तुम्हारा मेजर टॉपिक है। यूएन बना था, लीग ऑफ नेशन तो भाई फेल हुआ था, लेकिन यूएन बना था जो कि तुम्हारी लीग ऑफ नेशन से काफी अच्छा था। इसमें सारे जितने भी नेशन थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे कि अब तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत रिसोर्स की वेस्टेज हो गए, अब नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनी थी, यूनाइटेड नेशंस, तो ताकि इंटरनेशनल पीस बना रहे, सिक्योरिटी रहे एंड कोई भी फ्यूचर वॉर ना हो, ठीक है। The head of three powerful countries, President Roosevelt of America, Prime Minister Churchill of Britain, and Stalin of Soviet Union, convened a conference of representatives of all nations at San Francisco and drew up the Charter of the United Nations. This led to the establishment of the United Nations. United Nations की start करी थी, ठीक है। That's it, guys. Thank you. And तुम्हारा देखते कोई लास्ट की स्लाइड बच गई थी क्या? ओके, एक स्लाइड और बच गई थी। ओके, यहाँ से देख लेते हैं हम थोड़ा सा। सॉरी, मैंने लास्ट पे पहुंच गया था अचानक से। तुम्हारे देखो कोल्ड वॉर हुई थी, क्या हुआ था कोल्ड वॉर में, क्या हुआ था, यूएस और सोवियत यूनियन ने बेसिकली फाइट करी थी। एंड तुम्हारे एंड ऑफ वॉर में क्या हुआ था, तुम्हारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गए थे दोनों नेशंस में, ठीक है। तुम्हारा यूएसए वाज फॉलोड बाय द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, सोवियत यूनियन वाज फॉलोड बाय कम्युनिज्म। तुम्हारा जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट मॉडल पे चलता था, सोवियत यूनियन तुम्हारा कम्युनिज्म, भाई लोगों के उस पर चलता था कि भाई कम्युनिस्ट होंगे वो ऐसे तैसे करेंगे सब, ठीक है, ये चलता था। दिस रिजल्टेड इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन बोथ कंट्रीज, यूएसए और सोवियत यूनियन तुम्हारा डिफरेंस हो गया था, ठीक है। Although both countries did not engage in actual fight with each other, however, there was an easy unpolitical tension between the two. Both countries followed policies to strengthen themselves and to weaken the other. The period of uneasy tension and political instability is known as the Cold War. ठीक है, देखो मैं तुमको चीज बता रहा हूँ, ये जो इतना नीचे का पॉइंट ना, ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कोल्ड वॉर की मेन डेफिनेशन होती है ना, व्हाट इज कोल्ड वॉर, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थी, एंड ये यहाँ पे मैंने बता दी थर्ड पॉइंट में, ठीक है। हमारा कोल्ड वॉर से इतना ही पूछा जाएगा, बेसिकली क्या होता है भाई, यूएसए और सोवियत यूनियन भाई बहुत ज्यादा वॉर्स हो रही थी, ठीक है। वॉर्स नहीं, वो रियल वाली वॉर नहीं हुई थी, वो ऐसे ही होता है कि भाई तुम बंदे को देखो तो मुंह के शब्दों से उनको खाएगा, ठीक है। वो लोग ऐसी चीज कर रहे थे कि भाई अंदर ही अंदर कुछ चीज होती थी, वजह से कभी सोवियत यूनियन गिर जा रही थी, कभी यूएसए गिर जा रहा था, ठीक है। तुम्हारा क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट ब्लॉक बना था, उसमें तुम्हारे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया थे, ग्रीक, पाकिस्तान एंड टर्की थे, ठीक है, वो वेस्टर्न ब्लॉक भी बोला जाता था। कम्युनिस्ट ब्लॉक बना था, उसमें यूएसएसआर ने इसको लीड करा था, उसमें सोवियत ब्लॉक था तुम्हारा, वो एक दूसरे से बस क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। बेसिकली इसमें तुम्हारा यही पॉइंट मेंशन है, इतना तुम्हें लंबे पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मेन था कोल्ड वॉर की डेफिनेशन क्या है, कोल्ड वॉर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कवर कर ली कि भाई एक अनईजी पॉलिटिकल टेंशन है दोनों चीजों के बीच में, ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में, जो कि वॉर नहीं हो रही है, लेकिन भाई कुछ ऐसे स्टेप ले जा रहे हैं इसकी वजह से कभी वो वीक हो रहा है, कभी दूसरा वीक हो रहा है, ठीक है, एंड ये कोल्ड वॉर होती है, ठीक है। There's a period of uneasy tension followed by the Second World War. ये तुम्हारा कोल्ड वॉर ही बोला गया था. However, effort was made by every country involved in the politics of the Cold War not to engage in direct war with the country of the opposing. क्या मतलब भाई ये बोला कि आप नहीं होने वाली वॉर, आप कोल्ड वॉर से निपटा लो, मानो से निपटा लो, एंड दैट्स इट, ठीक है। मैं गलती से लाइट पे चला गया था, एंड दैट्स इट गाइस। हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर, तुम्हारा वर्ल्ड वॉर वाला पोर्शन भी खत्म कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज अ डिक्टेटरशिप एंड हमारा क्लाइमैक्स, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया है।
अगला तुम्हारा यूनाइटेड नेशन, छोटा चैप्टर है, उतना बड़ा भी नहीं है, एंड नॉन लैंड तो और भी छोटा चैप्टर है। दोनों खत्म करके तुम्हारी हिस्ट्री खत्म, तुम्हारा हिस्ट्री का वन शॉट निकल जाएगा, एंड तुम्हारी फिर ज्योग्राफी खत्म करके WTF सीरीज का एंड लाएंगे। एंड भाई वी आर सो हैप्पी कि हमने भाई लेक्चर 18 बैक पहुंचे, हम किसी लेक्चर 1 पे थे, हमने 70 लेक्चर्स, लिटरली 70 लेक्चर्स उन्होंने कवर कर लिए। कोई सजेशन है भाई कमेंट लिख देना, मैं आगे और भी ऐसी रिलेटेड सीरीज लाने वाला हूं चैनल पे, तुम्हारा बोर्ड तक मैं साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, काफी सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक वीडियो देखिए तो हैशटैग कमेंट में लिखना, हैशटैग WTF कमेंट लिख के जरूर से जाना, ठीक है। टिल देन हसल आर्ट, CKOP, बाय बाय।